Vihari Prabhu was originally called Vijana Vihari by Guru Maharaj, and then he changed it to Vigyan Vihari. But I always call him Vijnan Vihari. He never likes it. So he will give a guided tour of how Guru Maharaj is the topmost videographer in the world, right? So he will give an example of how Guru Maharaj is Daksha in every way. Yes. Hare Krishna. His Holiness Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj की जय, Srila Prabhupada की जय. नहीं ठीक है. No, it's okay. So 2018 में गुरु महाराज से मेरा इंटरेक्शन हुआ जब टेंपल में ही था. मैं 17 में ज्वाइन किया था, 18 में. तो कोई मॉर्निंग में डिवोटी ऐसा मिलता नहीं था जो कि महाराज की गाड़ी ड्राइव करके, और जो महाराज एक गार्डन में जाते थे, लेडी श्री राम कॉलेज के सामने एक गार्डन था, तो तब मैं महाराज के साथ में जाता था गाड़ी ड्राइव करके. तो महाराज काफ़ी बात करते थे उस टाइम पे, मतलब आते जाते. महाराज मॉर्निंग वॉक में कभी बात नहीं करते थे, पर ट्रैवलिंग में बात करते थे. तो महाराज ने एक दिन ऐसे ही पूछा, क्या सेवा करते हो? मैंने कहा महाराज ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और थोड़ा यूथ प्रीचिंग करते हैं. और मैंने कहा आपने महाराज मेरे को इनिशिएशन के टाइम पे बोला था कि तुम एमटेक हो तो कॉलेज प्रीचिंग भी करना. महाराज बोले नहीं ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो वो काफ़ी है. फिर गुरु महाराज से और इंटरेक्शन बढ़ता गया. तो महाराज ने कई सारी चीज़ों के लिए बुलाते थे. तो जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह होता था, जैसे महाराज को कहीं वीडियोस वगैरह देने होते थे, कहीं पे किसी का ग्लोरिफिकेशन है, किसी को मैसेज भेजना है, तो हम शूट करते थे महाराज का वीडियो और फिर महाराज को कैमरा में ही दिखाना होता था रिव्यू के लिए. तो महाराज बोलते थे कि मुझे अभी दिखाओ सही आया कि नहीं आया, नहीं तो फिर वापस शूट होता था. तो ऐसे कई बार 10-10 टेक्स लेते थे, एक बार नहीं, 10 टेक, 11 टेक, पर महाराज सेटिस्फाई जब होंगे तभी वो फाइनल होगा. तो हम लोग थक जाते थे पर गुरु महाराज कभी भी नहीं थकते थे. तो महाराज के साथ मैंने हमेशा देखा, जैसे हम ऐसे कैमरा पकड़ के महाराज को दिखाते थे वीडियो, तो 10 मिनट का वीडियो है या 15 मिनट का है, तो हल्का सा भी अगर हाथ शेक हो जाता था हमारा, तो महाराज एकदम से मैं पकड़ लेता हूँ. मैं नहीं महाराज हम पकड़ लेंगे. तो और महाराज मुझे शुरू में ही कई सारे वीडियोस दिखाते थे बीच बीच में बुला के, ये देखो ये शिवराम महाराज का वीडियो है, ये रानानंद महाराज का वीडियो है, ऐसा क्यों नहीं बनाते हो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारे एग्जाम्पल देते थे. तो मैं सोचता था महाराज को कितना मतलब विजनरी हैं. तो अब आगे बढ़े. उस टाइम उतनी गुड क्वालिटी नहीं थी वीडियोस की, बट फिर भी धीरे धीरे बढ़ते गए और फिर और टीम मेंबर्स भी जुड़े. तो फिर हमने सबसे पहला जो एक बड़ा अच्छा खासा वीडियो बनाया था, तो वो था 25th एनिवर्सरी के ऊपर पूरे टेम्पल का एक ओवरव्यू दिया था. तो पहले हमने ऐसे ही घूम फिर के शूटिंग कर लिया था. तो मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था, पर मैं गुरु महाराज को दिखा दिया. मैंने दिखाया, महाराज ने बोला ओके वेरी नाइस, बट मुझे भी लग रहा था महाराज सेटिस्फाइड नहीं है. मैंने कहा महाराज आप और क्या चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे. तो महाराज ने फिर बोला ऐसे करो, टाइम लाइन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, टाइमिंग बताओ, डेट लिखो, सब कुछ महाराज ने डिक्टेट किया. मैंने कहा यार महाराज को इतना नॉलेज है. फिर बाद में बताया लास्ट में क्या बोलते हैं एक्चुअली आई एम नॉट दैट टेक्निकल दैट यू आर. मैंने कहा महाराज सब कुछ तो आप ही बता रहे हो. सब कुछ बताने के बाद बोलते हो आई एम नॉट दैट टेक्निकल. और फिर उसके बाद में एक दिन महाराज का फ़ोन आया था कि मेरा जीबीसी प्रेजेंटेशन है, जीबीसी में मुझे अपना प्रेजेंटेशन देना है कि मैंने अपने जोन्स में कहाँ सेवा किया है, क्या सेवा किया है, तो वो प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो. तो मुझे लगा हाँ महाराज पीपीटी बनाना होगा, बना देंगे. मैं कहा महाराज पीपीटी बनाना है? महाराज बोलते नहीं, आई वॉन्ट इन वीडियो फॉर्मेट, और वैसा ही बनाना जैसा 25th एनिवर्सरी बनाया था. मैंने कहा ठीक है महाराज. तो महाराज ने बोला कि, मैंने बोला महाराज बताइए कौन कौन से जोन है आपके, लिख लेता हूँ. बोले पहले दशावतार से बात कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लेंगे. मैंने दशावतार को से बात किया, उन्होंने सारे जोन्स लिखवा दिए महाराज के. फिर महाराज के पास आया, मैं कहा महाराज ये लिस्ट है. महाराज ने ये भी काट दो, वो भी काट दो, ये भी काट दो, मेरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. सब जगह जाते हैं गुरु महाराज. सब ने मुझे, जो वो वीडियो रिलीज़ हुआ, सब ने बोला हमारा जोन तो आया नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया. मैं कहा हम क्या करें, गुरु महाराज ने खुद कटवा दिया. तो वो कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे. और उस वीडियो के अंदर जब सबसे पहला ड्राफ्ट जो हमने बनाया था, अगर वो आज आप लोग देख लें तो आप लोग मतलब लिटरली बोलेंगे कि हम लोगों को कोई काम नहीं आता. इतना ब्लंडर था वो वीडियो, कोई काम का नहीं था. फिर गुरु महाराज ने उसमें करीब 20 मीटिंग्स हुई होंगी हमारी महाराज से, रिफाइन करवाते फाइनल प्रोडक्ट निकला. और वो फाइनल प्रोडक्ट जब निकला तो उसके अंदर भी महाराज बार बार बोलते थे कि मेरा नाम क्यों डाल रहे हो बार बार. मैं कहा प्रेजेंटेशन आपका है, आपका नाम नहीं डालेंगे तो किसका डालेंगे. बोले नहीं, इसमें लिखो कि प्रभुपाद की मर्सी से यहाँ प्रीचिंग हुआ है.
मेरा नाम मत डालो। तो मैं सोचता था यार कैसे नहीं डालें, बनाएं क्या फिर। अमोघ लबू भी परेशान कि क्या बोलूं फिर मैं क्योंकि प्रभु जी का वॉइस था उसमें। पहले मैं सोचा था AI वॉइस डालेंगे, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, प्रभु जी का वॉइस डाला। तो देन फिर वो वीडियो जब निकला, महाराज ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, रात में करीब मेरे को याद है 11:15 बजे महाराज का फ़ोन आया था। और महाराज का फ़ोन आया, मैं सो गया था, पर जैसे ही गुरु महाराज का फ़ोन आया तो मैं भागा आश्रम से बाहर कि नेटवर्क कम आता है। तो जैसे ही महाराज का फ़ोन उठाया, महाराज बोलते हैं विज्ञान विहारी थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो, एवरीबडी लाइक्ड इट, ये वो। मैंने कहा महाराज आपने तो बनाया था हमने क्या किया। बोले नो यू हैव डन ए वेरी नाइस जॉब, ये वो बोल महाराज बोल रहे। फिर मैं सोच रहा था सब कुछ तो महाराज ने बताया, उसमें एक एक डिटेल, एक एक वर्ड महाराज ने खुद लिखवाया कि ये वर्ड्स बोलो उसके अंदर, तब जा कर के वो वीडियो जो है इतना स्मूथ बना। तो इस तरह से गुरु महाराज बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते थे। अब एक बार मैंने बनाया था एक वीडियो ए डे विद गोस्वामी इन वृंदावन। महाराज का एक दिन था वृंदावन के अंदर। तो अब हम लोग शूटिंग करे जा रहे हैं, हम 3 लोग थे। तो शूटिंग करे जा रहे हैं, हम थक गए, बट गुरु महाराज नहीं थक रहे हैं, वो दिन भर लगे हुए हैं। आप वो वीडियो देखोगे तो इमेजिन नहीं कर सकते कि एक दिन में कोई व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ कर सकता है, वो भी 79 ईयर ओल्ड होने के बाद। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर यही गर्मी का टाइम था। तो हम लोग सच में परेशान हो गए थे, इतना हीट, वृंदावन का हीट सबको पता ही है। और महाराज ट्रैवल करे जा रहे हैं, गुरुकुल जा रहे हैं, रुक्मणी विहार जा रहे हैं, यहाँ वहाँ, शाम में आरती, रात में, फिर भी रुक नहीं रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं। हमने कहा क्या क्या शूटिंग करें, पर जब शूट होकर के निकल के आया तो गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो मैं सेटिस्फाइड फील किया कि चलो मेहनत जो है सफल हुई। तो इस प्रकार से महाराज बहुत सारी चीज़ें। फिर महाराज ने उसी वीडियो के लिए महाराज ने पूछा कितने लोगों ने इसको देखा है। तो मैंने कहा महाराज लगभग 60,000 लोग देख चुके हैं। महाराज बोले कैसे हो सकता है, मेरे तो इतने डिसाइपल नहीं हैं। मैंने कहा महाराज आपके डिसाइपल ही थोड़ी देखेंगे खाली, मैं पब्लिक भी देखती है। तो फिर महाराज ने ऐसी बात पूछी, मैं हैरान रह गया एकदम कि महाराज को इतना सब मतलब नॉलेज है। महाराज बोले कि क्या होगा अगर एक व्यक्ति एक बार नहीं 10 बार देखे तो कितनी बार व्यू काउंट होगा। मैं कहा महाराज एक ही बार होगा। अच्छा। महाराज सोच रहे थे कि लोग बार बार देखते होंगे इसलिए ज़्यादा व्यू काउंट आ गया है। मैंने कहा नहीं महाराज वो एक ही बार काउंट होता है। तो महाराज को हर चीज़ का नॉलेज था, पर वो कभी भी शो नहीं करते थे। और जस्ट लास्ट कोविड के अंदर सबके लिए बहुत परेशानी था, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम था कोविड का टाइम। मैं तो हमेशा प्रे करता था और लॉकडाउन लग जाए क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक गुरु महाराज के साथ में जूम मीटिंग में बैठा होता था। तो दिन भर महाराज के साथ रहना और उनके साथ में जूम मीटिंग्स अटेंड करना, सबसे ज़्यादा महाराज को अच्छा पता है क्या लगता था, रशियन डिवोटीज़ से बात करना सबसे ज़्यादा अच्छा। महाराज उनको 4-4 घंटे देते थे, 4 आवर्स। और महाराज हमेशा बोलते थे दे आर द बेस्ट डिवोटीज़। तो ऐसा नहीं है कि महाराज इंडियंस को डिस्करेज करते थे, बट महाराज कहते थे कि ये लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। और इंडियंस के लिए भी कई सारे डिवोटीज़ को महाराज ने बोला, मेरे सामने मैंने देखा था कि यू आर वेरी नाइस डिवोटी, यू विल नॉट टेक ए रीबर्थ। इंडियंस को भी बोला, पर रशियंस को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनको बहुत टाइम देते थे। और एक सबसे बड़ी बात, महाराज ने रशियन डिवोटीज़ में ऐसे डिवोटीज़ थे जिनको 20 साल से महाराज ने कभी देखा नहीं, कभी फ़ोन पे बात हुआ नहीं, पर सीधा महाराज देखते से ही आप वही है ना, मैं आपके घर में रुका था, आपकी मदर बीमार थी, ये वो सब कुछ बता दिया। वो डिवोटी इतना हैरान, इतना रोने लगते थे कि महाराज 20 साल बाद भी आपको हमारी याद है। और लास्ट दिन जब महाराज यहाँ थे, तो मैं ऑल्टर में महाराज निकल रहे थे, जब लिफ्ट में जाता था लिफ्ट खोलने के लिए वो सब, तो मैं गया। और हालांकि क्या होता था पहले कि जब म्यूज़ियम जो बन रहा हमारा, उसकी जब भी मीटिंग होती थी तो गुरु महाराज मेरे को ले जाते थे साथ में कि तुम चलो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि म्यूज़ियम भी मल्टीमीडिया टाइप है तो सारा बन रहा है। तो महाराज बोलते थे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे साथ चलो। तो उस दिन गुरु महाराज मेरे को बोलते हैं, जब यहाँ से जिस दिन जा रहे थे देहरादून के लिए, तो बोलते हैं कि थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। मैंने कहा महाराज मैंने तो अभी तो कुछ किया नहीं, मैं सोच रहा था ऐसे। तो महाराज बोलते हैं कि अब जब म्यूज़ियम की मीटिंग होगी ना, उसमें चले जाना। मैंने कहा महाराज कब है मीटिंग? बोले मुझे नहीं पता, जब भी होगी तब खुद से चले जाना और अपना इनपुट दे देना। अब मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, और अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो कि मैं बुद्धू इतना समझ भी नहीं पाया महाराज क्या इशारा कर रहे थे। तो हमारे गुरु महाराज इस टेक्निकल के बाप हैं वो पूरे। तो यही था मेरा, थोड़ा सा बस बताना था मुझे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।
Krishna Krishna